तो हेलो मेरे यार, आई एम सुप्रीम के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस बार जो हमारे न्यू मेंबर हैं वह है टॉम एंड जेरी सो। तो आपका न्यू मेंबर के तौर पे स्वागत है भाई। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मो सियाओ चून शिफ्टून गिल्ड के मास्टर के छाती के आर पार अपने स्वॉर्ड को कर देता है। और इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि वह शिफ्टून गिल्ड का मास्टर जो होता है वह सीधे ज़मीन पर अपने घुटनों के बल पहले गिरता है और एक जोरदार दहाड़ मारता है। और उसने जो अपनी बैरियर बना रखी थी अपने प्रोटेक्शन के लिए, वह बैरियर भी धीरे धीरे करके हटने लगती है। तो उसे हटते हुए देख लियन उसके करीब जाता है और कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे इस माइंड को भटकाने के लिए सबसे पहले तुम्हारे बेटे के एक लाश को दिखाया, फिर मैंने तुम्हारे ऊपर माइंड अटैक को भी किया। इसके बावजूद भी आखिरकार तुमने अपने बचाव के लिए एक प्रोटेक्शन बैरियर को भी बना लिया। लेकिन खैरियत उस बीच मैंने मो सियाओचुन को तुम्हारे इस बैरियर के अंदर भेज दिया था। तुम्हें हराना इतना भी आसान नहीं था। लेकिन यह अफसोस की बात है कि मेरी इन 3 लगातार जुगाड़ के बाद तुम यहाँ पर जिंदा खड़े रहो तो यह मुझ पर धिक्कार होगी। इसलिए तुम्हारा यहाँ पर मरना पहले से ही कंफर्म हो गया था। शिफ्टून गिल्ड के मास्टर के तौर पर तुम काफ़ी टैलेंटेड बंदे रहे होगे अपने समय में। लेकिन और फिर हम देखते हैं यहाँ पे हुआ जो होता है वह खून की उल्टियाँ खांस रहा होता है और इस तक आवाज़ आती है। लेकिन अंत में तुम सिर्फ एक मोहरे हो और एक मोहरे को अपने अस्तित्व के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसका भाग्य हमेशा से ही यही डिसाइड होता है कि वह अंत में मारा ही जाता है यूज होके। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर इन तक आवाज़ आ रही होती है कि हमारे शिफ्टून कॉमर्स गिल्ड में कौन इस तरीके से बेतुकी तरीके से दहाड़ कर बोलने की हिम्मत कर रहा है। आखिरकार तुम कौन हो? क्या तुम अपनी मौत की इच्छा को यहाँ पर लेकर आए हो? और वे लोग जैसे यहाँ तक पहुँचते हैं वे लोग कहते हैं ये क्या, गिल्ड मास्टर, गिल्ड मास्टर। और हम देखते हैं उसके मास्टर की ऐसी हालत को दिखाते हुए लियन कह रहा होता है कि तुम्हारा जो शिफ्टून है गिल्ड है उसने त्यानु गिल्ड को उकसाने की हिम्मत की है। इसके लिए तुम्हारे यहाँ पर पूरे सेक्ट को तबाह कर दिया जाएगा, तुम्हारे यहाँ के पूरे घर को और सभी कल्टिवेटरों को मार दिया जाएगा। हालांकि अभी तक यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर पहुँचे हैं और उनके कल्टीवेशन पर लगी कड़ी मेहनत को देखते हुए मिस डिंग लिंगर ने यहाँ पर एक अपने काइंडनेस को दिखाया है। और उन्होंने कहा है कि जो भी यहाँ पर अपने आप को सबमिट कर देगा और हमारे साथ मतलब हमारे अंडर हमारे नीचे हमारे नौकर बनकर काम करने का शपथ ग्रहण करेगा, कसम खाएगा, वही यहाँ पर बस केवल जिद्दा बचेगा, वरना सब मारे जाएंगे। यह सुनकर एक बुढ़ा चिल्लाकर कहता है क्या त्यानु कॉमर्स गिल्ड से हो तुम? तो हम देखते हैं लियन कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही तो जोर से चिल्लाकर कहा, क्या तुम्हें लगता है मैं झूठ बोलूंगा? यहाँ पर वो उसका बेटा पहले ही यहाँ पर अधमरे हो चुके हैं। एक के तो मैंने सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया, वो के उसके बाप के यहाँ पर शरीर के टुकड़े कर दिए, वो चुकना चूर हो चुका है। और तीसरा वह भी जल्द ही नष्ट हो जाएगा। और हम देखते हैं कहने के साथ वह उसकी ओर घूर कर देखने लगता है, कहता है कि जैसा कि यहाँ पर बाकियों को केवल कचरा बनाकर रख दिया गया है वैसा इसके साथ भी होगा। यह सुनकर वह चिल्लाने लगता है, कहता है नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, इन सभी में मेरा कोई मामला नहीं था। यह सब कुछ मेरे बड़े भाई और मेरे फादर का किया धरा है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और हम देखते हैं वह यहाँ पर अपने मतलब माथे को जमीन पर पटक पटक कर गिरा कर कह रहा होता है कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे बिल्कुल भी मत मारना तुम, मैं यहाँ पर घुटनों पर बैठकर भीख मांग रहा हूँ तुमसे, मुझे मत मारना। लियन उसकी ऐसी हरकतों को देखकर कहता है कि अच्छा ठीक है, चूंकि तुम यहाँ पर माफ़ी मांगने को तैयार हो इसलिए मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। लेकिन मिस डिंगलिंगर हमेशा से इतनी भी काइंड नहीं रही है। लेकिन तुम्हारी तरह से तुम्हारे जितने भी लोग हैं वह यहाँ पर अपने आप को सबमिट कर देते हैं तो कुछ मार्ग निकाला जा सकता है, कोई रास्ता। फिर हम देखते हैं यहाँ पे गोल्डन बाल वाले बंदे को जो इनके पीछे खड़ा है और उनकी ओर देखकर अपने मन में कह रहा होता है कि यह सोचना कि गिल्ड मास्टर जो कि अपने समय में अपने यंग जनरेशन में बहुत ही बड़ा हीरो रहा था, उसके जैसे बंदे का पुत्र इतना निकम्मा और कायर होगा, बहुत ही शर्मनाक है। और हम देखते हैं वहाँ पर रो रो कर अपने सर को पटक पटक कर फुला लिया होता है और कह रहा होता है तुम मुझे मारोगे नहीं ना, तुम मुझे जाने दोगे ना? हाँ हाँ बोलो, तो यह सबसे बढ़िया रहेगा, या तुम्हारा बहुत ही बड़ा काइंडनेस रहेगा, या बहुत ही अद्भुत रहेगा, इसलिए मैं तुम्हें धन्यवाद करता हूँ। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वह अपने कपड़ों को खोल कर भीग रहता है और पागलों की तरह नाचते हुए माफ़ी मांगते हुए कह रहा होता है तुम मुझे नहीं मारोगे ना, तुम मुझे नहीं मारोगे ना। और हम देखते हैं यहाँ पर ओल्ड युवान का यूज किया जा रहा होता है और वह कह रहा होता है कि आखिरकार तुम लोग मुझे यहाँ पर सेंसर के तौर पर क्यों उपयोग कर रहे हो भाई लोग, यहाँ पर जो है खुलेआम दिखाओ। और यहाँ पर मो सियाओचुन भी कह रहा होता है कि सचमुच में यहाँ हमारे यंग मास्टर का जो हाफ मून ब्लेड आर्ट है उसका उपयोग करने की वजह से यहाँ पर इस बंदे पर भी इफेक्ट पड़ा है, बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है। और हम देखते हैं लियन उसकी ओर देखता है कि इशारा करता है कि खत्म करो इस बंदे को। पर मो सियाओचुन अपने तलवार को उठाकर कहता है ठीक है। और ऊपर बंदे कह रहे होते हैं क्या उसका बेटा यहाँ पर एक्चुअली पागल हो गया है। और हम देखते हैं मो सियाओचुन जो होता है वह उस शिफ्टून गिल्ड के मास्टर का सर को धड़ से अलग कर देता है और उसका सर जो होता है बस आसमान में गोते लगा रहा होता है, घूम रहा होता है। उसे ऐसे मरते हुए देख वे लोग कहते हैं कि गिल्ड मास्टर। और हम तभी देखते हैं यहाँ पर लियन उनकी ओर पलटकर कहता है मैं 3 सांसों तक गिनती करूंगा, उसके बाद यहाँ पर जितने भी लोग हैं वे सभी मारे जाएंगे। यह सुनने की देरी था कि यह गोल्डन बाल वाला फिर से कहता है तुम जरूर त्यानु गिल्ड से हो, लेकिन यहाँ पर तुम इस चीज़ों को भूल रहे हैं कि वह एक 7 पावरफुल शक्तियों के रूप में जाना जाता है, उसे अपने से कमजोर लोगों पर इस तरीके से दबदबा दिखाने की अधिकार नहीं है। और तुम यहाँ पर इस तरीके की हरकत करोगे तो तुम्हें भी कोई कुचलने वाला तुम्हारे ऊपर आ सकता है। और वह चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुमको डर नहीं लगता कि हम यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे गिल्ड हैं अगर वह लोग एक साथ आ जाएं तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे यहाँ पर सब पूरे गिल्ड को खत्म कर दिया जा सकता है। यह सुनकर लियन अपने मन में कहता है जो चिल्ला रहा है बंदा वह सिर्फ यही एक मार्शल सुप्रीम है,
बाकी बात इसके अगल बगल के जितने भी बूढ़े हैं वे डरे हुए और शांत हैं, लेकिन ये बंदा चिल्ला किसके बलबूते पर रहा है। तभी हम देखते हैं लियन इससे कहता है कि तुम्हारे बगल में जितने भी एल्डर्स मौजूद है जो तुमसे ज़्यादा पावरफुल होल्ड है, मतलब पावर को रखते हैं, इतना दिख रहा है तुम्हारा से ज़्यादा लेवल उनका है, लेकिन वो चुपचाप यहाँ पर खड़े हैं, तो तुम मुझसे यहाँ पर इस तरीके से बदतमीजी से बात करने की हिम्मत कहाँ से ले के आ पा रहे हो? क्या तुम यहीं पर मरना चाहते हो? यह सुनकर वह कहता है ओए ओए पहले शांत हो जाओ, मैं यहाँ पर इनका एक पार्टनर हूँ, जो मैंने बोला था ना हेवनली पवेलियन, उनका वहाँ से यह बंदा है जो यहाँ पर इन लोगों से मिलने आया था, जो इन लोगों को मतलब ऑर्डर देता है, कुछ भी करवाने का रहता है तो पवेलियन से ही ऑर्डर इन लोग को मिलता है, इन लोग का पार्टनर है। तो वह कह रहा होता है मैं यहाँ पर एकजुट होकर तुम लोगों की यहाँ पर समस्या को सुलझाने की बात कर रहा हूँ। तो लियन कहता है कि तो इसलिए तुम यहाँ पर इतने जोर से चिल्ला पा रहे हो क्योंकि तुम यहाँ पर शिफ्ट्यून गिल्ड के से नहीं हो, बस यहाँ पर के मामलों को तुम संभालने के लिए देखते हो। हालांकि तुम हेवनली पवेलियन से बिलोंग करते हो, तुम उनके द्वारा भेजे हुए यहाँ पर एक कर्मचारी हो, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस तरीके से रूट तरीके से सवाल जवाब करो। क्या तुम्हारा इतना अधिकार भी है यहाँ पर इस तरीके से बात करने का? तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो, जल्दी से मेरे नज़रों से दूर हो जाओ वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। यह सुनकर वह यहाँ पर कांपते हुए कहता है कि हे आखिरकार तुम इतने सीरियस क्यों हो रहे हैं? यह मामला तुम यहाँ पर आसानी तरीके से भी सुलझा सकते हो, यह कोई मामूली चीज़ नहीं है जो तुम कर रहे हो। यह फैसला तुम इस तरीके से केयरलेस तरीके से नहीं ले सकते हो। मुझे वापस जाकर अपने एल्डर और अपने अधिकारियों को इस चीज़ की सूचना देना होगा क्योंकि ये लोग हमारे साथी हैं और तुम इनके साथ ऐसे ही जो मर चाहे वो नहीं कर सकते हो। शिफ्ट्यून गिल्ड हमेशा से मेरे हेवनली पवेलियन के जागीरदार के तौर पर रहा है, मतलब हमारी संपत्ति के तौर पर, तो इसलिए आदरणीय महोदय कृपया करके थोड़ी सी प्रतीक्षा करें, मुझे बस एक बार जाकर अपने एल्डरों को इसकी सूचना पहुंचाने दे, उसके बाद वे लोग मिस डिंगल लिंगर से बात करके इन सारी चीज़ों को स्पष्ट कर लेंगे और मैं भी उनके साथ मिलने जाऊंगा। तो यह सुनकर लियन उसे धमकाते हुए कहता है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मेरा जो तियानु गिल्ड है वह यहाँ पर व्यापार के गिल्डों में से 7 दिग्गजों में से एक है। वापस जाओ और अपने हेड से, अपने प्रबंधक से यह बात कह दो, यदि वह हमारे दरवाजे पर माफी मांगने के लिए नहीं आता है तो हम तियानु गिल्ड वाले यहाँ पर अपने इस गिल्ड के सम्मेलन में हो रहे सम्मेलन को बिल्कुल भी होने नहीं देंगे और उसमें शामिल भी नहीं होंगे और न ही किसी को करने देंगे। और इसके शुरू होने से पहले यदि तुम्हारा गिल्ड मास्टर यहाँ पर आ जाता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो हम अपने गोल्डन ब्लेड एंड सिल्वर पॉइंट ग्रुप्स को लेकर एकजुट कर तुम्हारे यहाँ पर जाकर धावा बोल देंगे और हवेलियन पवेलियन को विनाशकारी नुकसान पहुंचाएंगे, वो भी खत्म होने के कागार तक। ऐसी धमकी सुनने के बाद वकबंदा डरते हुए अपने मन में कहता है क्या तियानु गिल्ड का गोल्डन ब्लेड और सिल्वर पॉइंट वास्तव में वे लोग हैं? क्या ये वही लोग हैं? और वह कहता है कि मैं आपकी हर बात को सबसे पहले जाकर अपने यहाँ के हेड को बताता हूँ, इसके लिए मुझे इजाज़त दे, मैं सबसे पहले यहाँ से निकलकर इस विवाद को खत्म करने के लिए उन तक सारी बातों को पहुँचाता हूँ। और हम देखते हुए जा रहा होता है तभी लियन यहाँ पर मोसियाचुन से कहता है कि मोसियाचुन जाओ और उसके जाके डेंटियंस को नष्ट कर दो, फिर उसे उस रास्ते पर भेज दो, इसे ऐसे ही भेजना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। हम देखते हैं यहाँ पर मोसियाचुन उसकी बातों को सुनता ही है कि उसके अगले ही पल इसके बहुत ही तेजी से इसके पास आकर इसके डेंटियंस को तोड़कर उसके आर पार निकल जाता है। वह बंदा कर रहता रह जाता है कि वाट आखिरकार तुमने ये क्या किया, और उसे बहुत ही दर्द महसूस होता है और साथ में उसे अफसोस भी और डर भी होता है क्योंकि उसकी ज़िंदगी भर की मेहनत जो होती है वह खत्म कर दी गई होती है यहाँ पल भर में। और मोसियाचुन जो होता है उसके हेड को पीछे से पकड़कर उसी दिशा में बस फेंकने जा रहा होता है। लियन कह रहा होता है कि ठीक है, और एक बात अपने जाकर यहाँ पर गिल्ड हेड को बता देना अपने पवेलियन मास्टर को कि हमारे से पंगा लेने से पहले उन्हें 1000 ट्रेजर टावर के ली फ्यू से टकराना होगा। यदि कोई मेरा विरोध करने के लिए आगे बढ़ना चाहता है तो सबसे पहले 1000 ट्रेजर टावर से इस चीज़ की अनुमति ले लेनी होगी उसे। यह संदेश अपने मुख्य हेड को जरूर ही सुना देना अच्छी तरीके से। और हम देखते हैं यहाँ पर इन बातों को सुनकर यहाँ पर जो ये बूढ़े एल्डर होते हैं वह भी अपने मन में कह रहे होते हैं कि अच्छा तो इनके पीछे बैक सपोर्ट के तौर पर 1000 ट्रेजर टावर भी है, इसलिए वे लोग हेवनली पवेलियन से भी नहीं डर रहे हैं, उस तरीके से बात करने की साहस कर पा रहे हैं और इस तरीके के एक्ट को किए हैं। तो हम इन्हें यूं ही नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं क्योंकि 1000 ट्रेजर टावर का इस मुनराइज सिटी में बहुत ही बड़ा दबदबा है, उनका बहुत ही बड़ा राज चलता है। तो हम देखते हैं पवेलियन इनकी ओर आते हुए कह रहा होता है कि ठीक है सब लोग चलो यहाँ पर मैं गिनती स्टार्ट करता हूँ, अपने काम को तुम लोग भी स्टार्ट करो, 1 2। और हम देखते हैं लियन 2 कहा होता है कि सभी लोग यहाँ पर जमीन पर उतर चुके होते हैं और घुटने के बल झुककर इन सभी का जो हेड होता है वह कह रहा होता है महोदय हम यहाँ पर तियानु कॉमर्स गिल्ड के सामने अपने आप को समर्पित करते हैं और अपने आप को मतलब कि तुम्हारा नौकर स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए हमें छोड़ दो। और हम देखते हैं उनको इस तरीके से सबमिट करते हुए देख लियन कहता है कि यह बहुत ही अच्छा है, गुड। और उसके बाद हम देखते हैं थोड़ा समय बीत जाता है एक जगह पर जहाँ बातें चल रही होती है कि क्या एक पल में तियानु कॉमर्स गिल्ड ने यहाँ पर हेवनली पवेलियन को भी धमका दिया और यहाँ पर तूफानी तरीके से इस तरीके के हंगामे को मचाया है और उसमें साथ में हमें भी घसीट लिया है, वो भी इस तरीके के लड़ाई में। सोंग मुनराइज सिटी का वातावरण बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत ही तनावपूर्ण है, कभी भी कहीं भी मारधार स्टार्ट हो सकती है। यह जो सतह है वह बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली लोगों से यहाँ पर भरी हुई है और उन सभी की शक्तियाँ उमड़ रही हैं एक दूसरे को मिटाने के लिए। तथा साथ ही यहाँ पर सभी हेड्स ने अपने अपने खुफिया जासूसों को चारों ओर फैला दिया है यहाँ की सारी जानकारियों को लेने के लिए और सभी पर बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखा जा रहा है कि कौन सा गिल्ड कब कौन सा हरकत करने वाला है। और फिर हम देखते हैं कि यह सारी बातें यहाँ पर इनके 1000 ट्रेजर टावर के अंदर चल रही होती है और यहाँ पर 1000 ट्रेजर टावर का जो सीन होता है मीटिंग हॉल का, वहाँ पर एल्डर रेन कह रहे होते हैं कि वह बदमाश लियन उसने यहाँ पर तो ली फ्यू के द्वारा कहे हुए बातों का बहुत ही गलत तरीके से फायदा उठाया है, वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है। उसने यहाँ पर इन सभी कामों को एकदम पीस ऑफ वर्क की तरह की है, मतलब बहुत ही ईजी तरीके से इसमें हम इनको घसीट लिया है। तो यहाँ पर यह सुनकर इनका जो हेड होता है वह कह रहा होता है कि तियानु कॉमर्स
कॉमर्स गिल्ड में कोई इतनी साहस कब से आ गई, जो हमारे नाम का भी उपयोग करके हमें परेशानी में डालने की साहस करने लगी। और इसके बारे में बताया जाता है कि 1000 ट्रेजर टावर का वॉइस सेक्ट लीडर है और ये कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि हम बहुत लंबे समय से निष्क्रिय रहे हैं, अपनी ताकतों को नहीं दिखाया है, मतलब कुछ कांड नहीं किया है, तो वे लोग हमें सोच रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा हम लोग कमज़ोर हो गए हैं। क्या वे लोग हमें कोई आसान टारगेट समझ रहे हैं? तो हम देखते हैं यहाँ पे लिफ्यू कह रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे लोग जो हैं वह गोल्डन ब्लेड एंड सिल्वर पॉइंट ग्रुप से होंगे। अब अगर मैं अपनी कही हुई बातों को इनकार भी कर देता हूं तो इससे हमारे गिल्ड का नाम ही खराब होगा और सिर्फ धिक्कारा ही जाएगा। तो आखिरकार मैं अब करूं क्या? यह सुनकर वॉइस एक लीडर कहता है कि हम वास्तव में इसके लिए लीफ्यू को तो दोषी नहीं दे सकते हैं। वह लियन का बच्चा बहुत ही ज़्यादा फिसलन भरा व्यक्ति है। वह इस मामले को बहुत ही अच्छे तरीके से किया है, जिसकी वजह से हमें इसमें जोड़ लिया है। क्योंकि यहाँ पर लीफ्यू ने कुछ ऐसा कहा, उसने इसका यहाँ पर साफ साफ फ़ायदा उठाया और 1000 ट्रेजर के नाम का इस्तेमाल किया। अब हम पीछे नहीं हट सकते हैं, इससे हमारी बदनामी होगी। लेकिन हम तियानु गिल्ड को हमेशा इस तरीके से करने का इजाज़त तो नहीं दे सकते हैं, इसलिए उन्हें एक सबक सिखाना भी आवश्यक है। तो सभी लोग अपना अपना एक उपाय बताएं और हमें दिखाया जाता है इन 3 एल्डरों को और इनके बारे में बताया जाता है। लेडी एल्डर होती है 8वीं एल्डर, जिसका नाम डी सेन गुआ होता है। दूसरा यह होता है बुढ़ा, जिसका नाम होता है जुआन यूतांग, और यहाँ पर तीसरा रेन, आप लोग पहचानते ही हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे लीफ्यू कहता है कि मेरे पास एक विचार है, हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि यह काम करेगा या नहीं, क्योंकि तियानु गिल्ड ने हमेशा से ही यहाँ पर सीधे और सटीक तरीके से यहाँ पर गिल्ड को एब्जॉर्ब कर लिया है, मतलब सीधे उस शिफ्टिंग गिल्ड को निगल लिया है। यह साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो क्यों ना हम यहाँ पर एक ऑफिशियल चार्ट को निकालें, मतलब कि एक नोट को निकालें और सभी से यहाँ पर सभी के सामने उनसे सवाल जवाब करें और उनकी यहाँ पर बेइज्जती भी करें कि हमने उम्मीद नहीं किया था कि तुम लोग इस तरीके से हरकत करोगे और किसी छोटे से गिल्ड को सीधे निगल कर खा जाओगे, इसलिए हम लोग तुम्हारे साथ नहीं देते हैं और ना ही हम कभी यहाँ पर तुम्हारा इस खराब काम में साथ देंगे। इसलिए हम यहाँ पर सीधी तौर पर उनकी मदद करना चाहते हैं, उनकी सारी संपत्ति, उनका सभी कुछ उनको वापस लौटा दिया जाए और हम तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके का कोई नोट निकाल कर घोषणा करें उनके काम के प्रति की वजह से हम उनसे अलग हो रहे हैं, ऐसा करके। तो यहाँ पर रेन कहता है कि हाँ, यह काफ़ी उत्तम आइडिया तो है, हमें यह चीज़ करनी चाहिए। तियानु गिल्ड की यहाँ पर असली ताकत का भी पता चल जाएगा कि अगर वे लोग उतने ताकतवर होंगे तो हमसे ही भिड़ने आ जाएंगे, और नहीं तो वाकई ही यह हमारे लिए काफ़ी ज़बरदस्त और तेज भरा काम होगा जिससे हम जीत पाएंगे। यह सुनकर बहुत से एक लीडर कहता है कि जब से डिंग सान ने यहाँ पर तियानु गिल्ड को डिंग लिंगर को सौंपा है, तब से हमने उस पर नज़र रखी है और मुझे यहाँ पर अपने मुख्य नज़रों के अनुसार, मतलब जानकारियों के अनुसार यह पता चला है कि उसने अभी तक कुछ खास हरकतें नहीं की है। कौन जानता है वह बुढ़ा लोमड़ी आखिरकार क्या करने का सोच रहा है। अब जब वह यहाँ पर पुनः प्रकट हो रहा है, अपनी ताकत को दिखा रहा है और सभी के सामने आकर इस तरीके की हरकतों को कर रहा है, क्योंकि उसके गिल्ड के द्वारा किया गया है, तो कोई भी काम उसकी इजाज़त से ही किया गया होगा। तो यहाँ पर रेन कहता है कि तो क्या आपको लगता है कि उसने गुप्त तरीके से अपने पावर को बढ़ाया है, जो वह यहाँ पर खुलेआम हेवनली पवेलियन को भी धमकाने का कोशिश कर रहा है? इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर उसने इतनी ताकत बढ़ाई हो तो वह बहुत ही भयानक होगा। वॉइस एक लीडर कहता है कि ऐसा होना असंभव है। डिंग सान कई वर्षों से हमारी नज़रों के सामने है और उसने कुछ ऐसा एक्ट नहीं किया कि उसकी शक्तियाँ बहुत अधिक बढ़ जाए। यदि वह उन 2 शक्तियों को यहाँ पर बिना किसी ध्यान में आए खुद को स्ट्रॉन्ग कर पाता है, तो सचमुच में तियानु संघ का समझ लो कि वह जो पतन के रास्ते पे चल रहा था वह खत्म हो गया। अगर उसने ऐसा ना किया और उसके बावजूद ऐसी हरकत की है, तो समझ लो कि उनका जो यहाँ पर खेल है वह खत्म होने वाला है। इसलिए एल्डर डी, आपके क्या विचार हैं? हम देखते हैं यहाँ पर जो लेडी एल्डर होती है, लेकिन इसका नाम जेंट्स की तरह यार, यह कह रही होती है कि जो यहाँ पर गिल्ड है उसकी अतीत स्थिति बहुत ही ज़्यादा जटिल और लगातार बदलती रहती है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि पहला कदम इस भंवर में तियानु कॉमर्स गिल्ड के द्वारा डाला जाएगा। मुझे लगता है कि इस साल का जो सम्मेलन है वह बहुत ही ज़्यादा कड़ा और जटिल और अजीब होने वाला है, इसलिए 1000 ट्रेजर टावर को अपनी जितनी हो सके उतनी शक्तियों को बुलाकर रखना चाहिए, वही हमारी सही समय पर काम आएगी। तो यह सुनकर वॉइस एक लीडर कहता है हाँ, हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन हमेशा से ही तुम जानती हो कि अभी जो समय चल रहा है यह हमारे पूरे साल भर का सबसे इंपॉर्टेंट समय होता है बिजनेस करने का। अगर हमारे जितने भी साथियाँ थे वह बड़ी मात्रा में कॉन्टिनेंट में चारों ओर फैले हुए हैं और अपने बिजनेस को चला रहे हैं, अगर हम उन्हें यहाँ पर बुला भी लेते हैं तो हमारे पास उतनी अधिक ताकत को वे लोग नहीं भेज पाएंगे, और यहाँ पर ऐसे में इस तरीके के मीटिंग में इस तरीके का सिचुएशन होना सचमुच में परेशानीजनक हो सकता है। एल्डर जुआन, आपका क्या कहना है इन चीज़ों के बारे में? हम देखते हैं यहाँ पर ये सुनकर ये बुढ़ा एल्डर जुआन कह रहा होता है कि डिंग सान सालों से, मिस डिंगलिंगर का बाप, सालों से हमारे नज़रों से दूर रहा है, लेकिन वह हमारी निगरानी में भी रहा है। वह बिना किसी कारण के यहाँ पर दोबारा सभी के सामने में नहीं आना चाहेगा। जहाँ तक तियानु की इन 2 नई आकृतियों का सवाल है, वो जो 2 बंदे आए हैं, मुझे तो उनमें भी शक लगता है। अगर वे लोग सचमुच में गोल्डन ब्लेड और सिल्वर पॉइंट के हुए भी तो क्या वे लोग अकेले ही यहाँ पर कुछ कर पाएंगे? एक अकेला मार्शल सोवरेन यहाँ पर इतने बड़े परिणाम को नहीं बदल सकता और ना ही बहुत ही बड़ा तूफान ला सकता है। इसलिए तो हमें यहाँ पर आक्रामक होने की ज़रूरत नहीं है। समय के साथ तियानु कॉमर्स गिल्ड का अगला कदम क्या है, इसे हमें देखना चाहिए, क्योंकि उन्हें यहाँ पर बोर्ड में, मतलब कि चेस बोर्ड में पहला कदम चल दिया है। इसलिए हमें उत्सुकता से बस दूर से नज़र रखना है कि दूसरा कदम कौन चलता है। तो हम देखते हैं, सुनकर वॉइस एक लीडर कहता है कि महोदय एल्डर जुआन, आपके जो तर्क है वह बिल्कुल सही है।
लेकिन हमें यहाँ पर ली फ्यू के सुझाव का भी इस्तेमाल करना चाहिए। तुरंत एक लेटर को लिखो और जिसमें हम तियानु गिल्ड के द्वारा उनको उनसे सवाल करेंगे और उन्हें कहेंगे साथ साथ स्पष्टीकरण के साथ कि उन्होंने शिफ्टियन गिल्ड के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। तभी हम देखते हैं इनका जो एक सर्वेंट होता है वो दरवाजा खोलकर आते हुए कह रहा होता है कि वॉइस से लीडर या देखिए हमें अभी अभी तियानु कॉमर्स गिल्ड के द्वारा एक सार्वजनिक नोटिस मिला है, मतलब कि ऐसा पत्र जो सभी को मिल रहा है। तो हम देखते हैं सुनकर वह उस लेटर को लेता है, फिर उसे खोलता है, पढ़ता है, थोड़ा इरिटेट होता है और फिर वह उस लेटर को उसकी ओर करते हुए कह रहा होता है कि तियानु आखिरकार गिल्ड कब से इतना तेज और चालाक होने लगा, यह बहुत ही ज़्यादा कुत्ते बाजी वाली हरकतें हैं। तो यह सुनकर रेन कहता है आखिरकार क्या चल रहा है। तो वह कहता है फिर से लिफ्यू इसे पढ़कर सभी लोगों को सुनाओ। तो हम देखते हैं यह सुनकर लिफ्यू उस लेटर को लेकर कहता है कि कॉमर्स गिल्ड के सभी सदस्यों के लिए यह एक घोषणा है। आज शिप ट्यून कॉमर्स गिल्ड के वो जिन जून ने और उसके पिता ने और उसके बेटे ने मतलब सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर हमारे इस तियानु कॉमर्स गिल्ड के शक्तियों के नियमों का उल्लंघन किया है। उसने खुलेआम हमारी निंदा करने की कोशिश की और हमें शर्मिंदगी फील कराने की कोशिश की, मतलब ऐसी हरकतें की जो हमारे लिए बिल्कुल भी शर्मिंदा का जनक है। जहाँ तक आप सभी लोग जानते हैं कि तियानु कॉमर्स गिल्ड 7 बड़े गिल्डियों में से एक आता है और उसके साथ इस तरीके से क्रिया करना, इस तरीके का काम करना एक दंडनीय अपराध है। इसलिए हमें उन्हें यहाँ पर धार्मिक मार्ग में लाने के लिए मिस डिंगलिंगर के द्वारा कई आदेश भी भेजे गए और उन्हें कई बार समझाया भी गया, लेकिन उन्होंने इन हरकतों से बाज नहीं आकर फिर से वही हरकत को दोबारा दोहराया। इसलिए ईमानदारी तरीके से हमें उनके बाप बेटों को खत्म करना पड़ा और उनके सभी साथियों को भी खत्म करने का आदेश था। लेकिन मिस डिंगलिंगर के जो काइंड हार्ट थी जिसकी वजह से हम उन्हें नहीं मार सके, उनके आदेश के अनुसार जितने भी लोगों ने यहाँ पर उन दोषियों का साथ नहीं देकर अपने आप को यहाँ पर सही कहकर, मतलब कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कहकर हमें अपने आप को शरण में ले लीजिए। ऐसा उन्होंने कहा कि हमारा कोई गलती नहीं है, अब हमारे मास्टर तो मारे जा चुके हैं तो हमारी रक्षा कौन करेगा, इसलिए हमें ही अपने शरण में रख लीजिए। उनके ऐसे कहने के बाद जाकर मिस डिंगलिंगर ने अपने यहाँ पर काइंड हार्ट को दिखाते हुए उन्हें अपने शरण में रख लिया है और उनकी देखभाल की है। हाउएवर जो भी हो, उन्होंने यहाँ पर एक बड़ी समय तक अनुरोध करता रहा और खुद की चिंता को दिखाता रहा कि हम यहाँ पर जीवित नहीं रह पाएंगे बाकी गिल्ड के मुकाबले। इसलिए यहाँ पर खुलेआम सभी को यह सूचना पहुँचाई जा रही है कि मिस डिंगलिंगर के अंदर अब से शिप ट्यून कॉमर्स गिल्ड आता है, वो भी वहाँ के लोगों के अनुरोध के कारण, और अब से हमारा जो गिल्ड है वह उनका साथ भी देगा और हमारे द्वारा यहाँ से कई सारे लोग समय समय पर उनकी स्थितियों को, मतलब उनका भी जो गिल्ड था, बिजनेस था, उन पर चलाने में मदद करेगा और उनके फैमिली के बंदों को भी आगे बढ़ाने में और उनकी शक्तियों को बढ़ाने में कई सारे कार्य करेगा अब से। और इस तरीके की बातों को सुनकर पूरा माहौल जो होता है वह शांत हो चुका था और लिफ्यू कहे जा रहा होता है कि तीनों वो फैमिली के अपराधियों को छोड़कर शिप ट्यून के शेष सभी सदस्यों ने यहाँ पर मुक्ति की इच्छा दिखाई और अपनी सारी संपत्ति को हमारे यहाँ पर हमारे हवाले करने की बात की है। इसलिए उनकी संपत्ति अब से हमारी संपत्ति है, इसलिए उन पर किसी भी तरीके से कोई बुरी नज़र नहीं डालेगा। अनगिनत बार उनके इस तरीके के रिक्वेस्ट करने के बाद ही मिस डिंगलिंगर ने उनकी विनती को स्वीकार किया है। इसलिए सभी को यह सूचना दिया जा रहा है कि तियानु गिल्ड धीरे धीरे पूरे कॉन्टिनेंट में शिप ट्यून कॉमर्स गिल्ड के सभी मामलों में अपने हाथ को लाएगा। यह सुनने के साथ ही रेन कहता है कि वाट, यह क्या बकवास चल रहा है। उन्होंने तो साफ साफ तौर पर उस शिप ट्यून कॉमर्स गिल्ड को पूरी तरह से निगल लिया है, फिर भी वह इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह धर्म के पाथ पर चल रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल सही किया है, यह बहुत ही बड़ा पाखंड है। और लिफ्यूस इधर दूसरा बुढ़ा लेते हुए कर रहा होता है कि आप मुझे जल्दी दिखाओ उस लेटर को। और हम देखते हैं कि वह जो बुढ़ा होता है एल्डर, वह बड़ी ध्यान से उस लेटर को पढ़ रहा होता है और उसके द्वारा लिखावट को समझ रहा होता है कि किस तरीके से चालबाजी से लिखी गई है। तो वॉइस एक लीडर कहता है कि एल्डर जुआन, आपके क्या विचार हैं। तो यहाँ पर यह जुआन कहता है कि हर कोई जानता है कि यह नोटिस सिर्फ एक बहाना है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने तथ्यों को कहा है और दिखाया है उससे यहाँ पर वे लोग खुद को ऊपर दिखा रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि उन्होंने उस गिल्ड को निगला नहीं है, बल्कि उनके रिक्वेस्ट के द्वारा उन्हें अपने शरण में देकर उन्हें जिंदा रखने का काम किया है। सचमुच में यह बहुत ही घिनौनी और गंदी चाल है। कोई भी यहाँ पर इस तरीके से एक पीड़ित गिल्ड को निगलना नहीं चाहेगा, लेकिन उन्होंने यह चीज़ कर कर दिखाया है। जो यहाँ पर हवेली पवेलियन था, क्या वह अब भी शांत रहने वाला है। उन्होंने यहाँ पर एक मास्टर माइंड चेक को खेला है। इस नोटिस को निकालकर सभी लोगों को बता दिया है कि वे लोग अपराधी नहीं है, बल्कि शिप ट्यून गिल्ड के लोग अपराधी हैं। इसके अलावा यहाँ पर यह जो नोटिस जारी हुई है, इसके बाद हमारा जो भी लेटर भेजना होगा वह भी बेतुका कहलाएगा। अब हमारे पास कोई भी कारण नहीं उन्हें नोटिस भेजने का, मतलब लेटर भेजने का। उन्होंने यहाँ पर पहले ही जवाब देकर सभी लोगों को बता दिया है यहाँ पर डिंगलिंगर है, उसके जो इरादे हैं वह बहुत ही ज़्यादा नेक हैं। इसलिए अब हमें यहाँ पर बहुत ही सावधानी तरीके से अपने काम को करना चाहिए। हमें यहाँ पर निष्क्रिय जैसा बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। कोई ना कोई एक्ट तो अब हमें भी करना होगा। यह सुनकर देखते हैं वॉइस एक लीडर कहता है कि तो तियानु गिल्ड इस समय सचमुच में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव और चतुराई तरीके से चालों को चल रहा है। चूँकि अब यहाँ पर पत्र भेजना बिल्कुल बेतुका हो चुका है, विफल हो चुका है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो एल्डर कहता है कि
हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जिसे चिंतित करना चाहिए और जिसे चिंतित होना चाहिए वह है हेवनली पवेलियन। अगर हेवनली पवेलियन यहाँ पर तियानु गिल्ड के साथ हमारे रिश्ते के बारे में पूछता है तो हमें आसानी से यहाँ पर टाल देना है उनकी बातों को और साफ साफ स्पष्ट कर देना है कि हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। चूंकि तियानु गिल्ड यहाँ पर हमारा नाम इस्तेमाल कर रहा है तो चलिए हम भी यहाँ पर अपनी रणनीति में थोड़ा सा बदलाव करते हैं और हम अब उनके साथ खेलेंगे, मतलब कि उनके साथ ही होकर, और अपनी इस मौन को लगातार बनाए रखेंगे, चुप्पी साधे रहेंगे। इस तरह से वे कुछ समय के लिए हेवनली पवेलियन के सामने उछल भी पाएंगे, अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश करेंगे। बस हम लोग पीछे से होकर उनकी नौटंकियों को देखेंगे कि वे लोग क्या करते हैं। हमें यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लेना है, बस उनका साथ होने का नाटक करना है। तो यह सुनकर वॉइस एक्टर कहता है तो यह तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन तियानु गिल्ड जो हमारे नाम का इस्तेमाल करते आ रहा है तो उसकी वजह से हेवनली पवेलियन जब हमसे पूछेगा तो यह बहुत ही ज़्यादा दबावपूर्ण बात नहीं होगी, तब हम किस तरीके से बहस करेंगे। तो एल्डर कहता है कि हम पत्र तो भेजेंगे ही अभी भी, लेकिन जहाँ तक विषय वस्तु है उसका सवाल जवाब यहाँ पर बदल देंगे। इस तरीके से हम एक सार्वजनिक सूचना पत्र भेजेंगे, मतलब ये लोग भी सभी को सुनाने वाला लेटर भेजेंगे। और यह कह रहा है कि यह यहाँ पर कॉमर्शियल गिल्ड के नेता के रूप में तुम भेजोगे, ना कि 1000 ट्रेजर टावर के एक एल्डर के तौर पर। यहाँ पर हम जो भी बातें करेंगे वह एक व्यक्ति के तौर पर करेंगे और इस तरीके से घोषणा करेंगे कि जिसकी वजह से पता चलेगा कि हम तियानु गिल्ड के साथ पहले थे, लेकिन अब उनकी हरकत की वजह से उन्हें धमकी दे रहे हैं कि तुम लोगों ने जो हरकत की है जिसे मैं बिल्कुल भी यहाँ पर स्वीकार नहीं करता हूँ। हालांकि इस मामले को मैं यहाँ पर जाने दे रहा हूँ, लेकिन आगे से बिल्कुल भी हम तुम्हारे साथ नहीं देंगे अगर तुम लोग किसी तरीके की गड़बड़ी करते हो। तो इस तरीके का नोटिस भेजेंगे कि हैं भी और नहीं भी हैं। तो यह सुनकर वह कहता है कि वॉइस एक्टर तो रुकिए, क्या आप यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि हम खुलकर उनका पक्ष लेंगे एक तरफ से, जबकि हेवनली पवेलियन हमारे ऊपर सवाल उठाने लगेगा तो हम उनका टैकल कैसे करेंगे, उनका जवाब कैसे देंगे। तो ये सुनकर वह कहता है कि नहीं यार, तुम अभी भी नहीं समझे, तुम बहुत ही ज़्यादा गलत समझ रहे हो। हमने यहाँ पर उन्हें एक धमकी भरा लेटर भेजना है और उस लेटर से यह साफ साफ जाहिर होगा कि हम उनके साथ थे लेकिन अब नहीं हैं, और उनकी हरकतों की वजह से हम उन्हें बिल्कुल भी कुछ भी करने नहीं दे सकते और ना ही हम चुपचाप देखेंगे। जिसकी वजह से जब इसके बारे में हेवनली पवेलियन को भी पता चलेगा तो वह भी साफ साफ तौर पर जान जाएगा कि हम उनके साथ खुली तौर पर और पूरी तरह से सहयोग नहीं दे रहे हैं। यदि हेवनली पवेलियन यहाँ पर आता भी है हमसे सवाल जवाब करने तो उन्हें पहले तियानु गिल्ड से निपटना होगा। अगर वे लोग यहाँ पर हमसे कुछ भी बातचीत करें तो हमें सीधे यहाँ पर इनकार कर देना है और सीधे कह देना है कि हमें यहाँ से इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। यह सुनकर वह कहता है कि हाँ बिल्कुल शानदार, आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर सोंग मूनराइज सिटी में आपका होना एल्डर जुआन सचमुच में मेरी सबसे बड़ी ट्रेजर के तौर पर है, सबसे बड़ी संपत्ति है। जो इस तरीके के ज्ञान को दे रहे हैं कि वे लोग आते हैं तो कह देना नहीं है और नहीं आते हैं तो बस कह देना है कि मतलब इस तरीके से जाहिर करना है कि हम उन लोगों के साथ ही हैं। और फिर हम देखते हैं कि यार लेकिन करना कुछ कांड नहीं है, बस खाली यहाँ पर दिखावा करना है। और यह एल्डर अपने मुंह पे ताव देते हुए कह रहा होता है कि मैं तो बस यहाँ पर अपना कर्तव्य ही निभा रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, जो मुझे करना चाहिए वही कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आवाज आती है कि एल्डर जुआन ने जो कहा उसी के अनुसार यहाँ पर तियानु गिल्ड को एक लेटर भेज दिया जाए। और फिर हमें राइटर के द्वारा बताया जाता है कि उसी समय 1000 ट्रेजर टावर के द्वारा यह सूचना सभी गिल्डों तक पहुंच गई और एक पल में 100 से अधिक जितने भी गिल्ड थे उन सभी तक यह सूचना जैसे पहुंची तो मूनराइज सिटी में बहुत ही ज़्यादा एकदम गंभीर वाला सीरियसन वाला सीन चलने लगा। और एक क्षण में यहाँ पर सभी तरीके के अटकलें तेज होने लगे, मतलब बंदे इधर उधर बातें पहुँचाने लगे, बातें करने लगे और भारी दबाव महसूस करने लगे, मानो जैसे यहाँ पर बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला हो। और फिर हमारा सीन सीधे हेवनली पवेलियन के मीटिंग हॉल में जाता है जहाँ पर एक बंदे को लटकाकर चेन में बांध दिया गया होता है। और यहाँ पर आवाज़ गूंज रही होती है कि यह सोचना कि वे यहाँ पर पलटवार करेंगे और हमें दोषी ठहराएंगे, उनकी इतनी हिम्मत। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने सिर्फ ट्यून गोल्ड का विरोध किया है, यानी कि साफ तौर पर इनके पार्टनर का भी इसमें हाथ आ गया। और वे लोग कह रहे होते हैं कि तुम में इतनी हिम्मत आ गई है तियानु गिल्ड और तुमने इस तरीके की हिम्मत को दिखाया है डिंगलिंगर, तो इसके जवाब को भी सहने के लिए तैयार रहना। और हमें दिखाया जाता है कि लड़की को कह रही होती है कि क्या कोई मुझे बता सकता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। और यह अपने एल्डरों से कुछ सवाल जवाब कर रही होगी। और यह जो लड़की होती है 20 टाइप की थोड़ी मुझे लग रही है, चिड़चिड़ी बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर नीचे राइटर के द्वारा लिखा हुआ आता है कि क्या हेवनली पवेलियन एक जवाबी कार्रवाई करने वाली है, क्या उसके लिए तैयारी करेगी, कि आगे क्या कांड होगा। इसके बारे में नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि ये लोग क्या करते हैं। तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। Ba-ba-ba